वेलकम टू माय चैनल। देखिए ये हिंदुस्तान की कटिंग से है। 26 पंचायत और 3 प्रखंड नियोजन इकाइयों की जिले में चयन प्रक्रिया। 21 इकाइयों की अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका। देखिए 21 इकाई ऐसा है जो अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा काउंसलिंग में। अब क्या कारण है उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नगर परिषद समेत 21 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों को तीसरे चरण काउंसलिंग में शामिल होने और मौका नहीं मिलेगा। कौन कौन है? कांटी, साहिबगंज ने कुछ पंचायत की रिक्ति जोड़ी है। ठीक है, तो कई का मिलान अब तक नहीं किया गया है। ऐसे में पहले आए आवेदन के आधार पर ही इन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होंगी। ठीक है, जिसमें तीसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। लेकिन अब तक 9 पंचायत इकाई ने मेधा सूची ही नहीं दी है। तो इन नियोजन इकाइयों की मेधा सूची नहीं मिलने के कारण पहले और दूसरे चरण की भी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही 12 नियोजन इकाई ऐसे हैं जिनका नगर पंचायत में मर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ मेधा सूची रिक्ति बनाने से लेकर काउंसलिंग की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और तीसरे चरण में 26 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी। ठीक है, नगर निगम नियोजन इकाई में होगी काउंसलिंग पर मेधा सूची की रिपोर्ट नहीं। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया है कि पहले और दूसरे चरण के बाद 65 नियोजन इकाई हैं जहां काउंसलिंग होनी है। इसमें पारू की कई नियोजन इकाई को हरी झंडी मिल गई है। तीसरे चरण में 9 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां कई बार निर्देश के बाद भी सूची नहीं आई है। इसमें है औराई के 4, मोतीपुर के 2, कटरा 1, बंदरा का 1, गायघाट का 1 नियोजन इकाई शामिल है। इन सभी पर पत्र का गठित किया गया है कि 12 पंचायत ऐसे हैं जो नगर पंचायत में सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए क्या लिखा हुआ, इधर इस साइड देख सकते हैं कि तीसरे चरण में लापरवाही। तीसरे चरण में कौन कौन लापरवाही? कांटी साहिबगंज ने कुछ पंचायतें की रिक्ति जोड़ी पर मिलान नहीं आया है। पहले आवेदन के आधार पर ही नियोजन की होगी प्रक्रिया। जो पहले आवेदन किया उसी के नियोजन के आधार पर होगा। फिर दूसरा में 9 पंचायत नियोजन इकाई में अब तक नहीं मेधा सूची और 12 इकाई में मर्ज मगर रिक्तियों पर कार्रवाई नहीं। तो इस तरह देखिए 21 को हो गया टोटल। 21 अभ्यर्थियों को मिलेगा काउंसलिंग में, नहीं मिलेगा काउंसलिंग मौका। इसे इधर क्या लिखा हुआ है, 21 तक पाबंदी, 17 से होगी काउंसलिंग। देखिए छठे चरण की शिक्षक नियोजन की तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से निर्धारित है और 17 से 28 जनवरी तक अलग अलग नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग की तिथि सरकार की ओर से निर्धारित की गई। लेकिन कोरोना की बढ़ते खतरे को देखते हुए 21 जनवरी तक पाबंदी है। और डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा है कि 6 जनवरी के दिए गए निर्देश के आलोक में सभी स्कूल शिक्षण संस्थान बंद करते हुए 50% उपस्थिति के साथ ही कार्यालय खोलने का आदेश मिला है। वर्तमान में पाबंदी 21 जनवरी तक है। ऐसे में काउंसलिंग को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया है। और डीओ ने कहा है कि इससे स्थल का भी निर्धारण नहीं हुआ है। अभी स्थल का भी निर्धारण नहीं हुआ है। तो इस तरह देखिए 21 तक पाबंदी भी है। देखिए क्या है, तो प्राथमिक निदेशक अपना कोई नया मार्ग देगा। अभी तक कुछ ये नहीं आया है। एक और न्यूज आपको 4 नगर पंचायत में नहीं होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। देखिए क्या है, मुजफ्फरपुर से ये न्यूज है कि अब तक फाइनल मेधा सूची का नहीं हो सका अनुमोदन, इसीलिए नहीं होगा। नवगठित 3 नगर परिषद और 4 नगर पंचायतों में तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं होगी। इन निकायों में अध्यक्ष समेत अन्य का गठन नहीं होने से अब तक मेधा सूची के अंतिम रूप से नहीं दिया जा सकता है। इस कारण से निकाय में विलय होने पर वाली पंचायत में भी परेशानी खड़ी हो गई है। अब निदेशालय की ओर से जारी तीसरे चरण की काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार यहाँ काउंसलिंग नहीं हो गया। ऐसे में उम्मीद है कि छठे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया और आगे नहीं बढ़ाया गया तो ऐसी स्थिति में 7वें चरण के नियोजन में रिक्तियाँ जोड़कर यहाँ काउंसलिंग कराई